नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। आपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, जो उनकी स्पीच थी, उसके बहुत सारे हिस्से सुने होंगे, लेकिन हम आपको एक विपक्ष के ऐसे नेता की एक छोटी सी स्पीच लेके आ रहे हैं जिस स्पीच को बड़ी तेज़ी से लोग सुन रहे हैं और वायरल हो रहा है। दरअसल ये जो स्पीच है वो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का है। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते रहे हैं और कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से किसानों के बिल को लेकर जो कृषि मंत्री हैं माफ़ कीजिएगा केंद्र सरकार में, उनके खिलाफ इस तरीके की बातें बोली कि वो सभी लोग सुन के स्तब्ध रह गए और सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते रहे और बातों बातों में ही उन्होंने ऐसे कई सारे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब देना शायद सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल था। तो आप देखिए वीडियो प्रोफेसर रामगोपाल यादव का। के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को। आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है, वो कहाँ अपना बेचने जाएगा। शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय बिलों, उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा BSNL दम तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? बेचने की स्थिति में हो कि नहीं? और आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। तोमर साहब, आप चंबल के किनारे के रहने वाले, मैं इन बिलों की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहता। जो कुछ है सब किसान विरोधी है। 4 लाइन में कहना चाहता हूं, जीवन के इस मर्म को समझिए, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे हैं। वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे हो। क्या जवाब देंगे आप? हम जवाब देने लायक नहीं होंगे। जीवन के मर्म को समझिए और हम सब पर ये लागू होता है। इसलिए ऐसे काम कीजिए कि आने वाले पीढ़ी कभी आपको दोषी न ठहराए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।